अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है हाउ गदर शो इंडिया लव फॉर पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। क्या कारण है कि भारतीयों को पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाती फिल्में पसंद है। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। क्या गदर 2 भी इतिहास दोहराएगी या फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आखिर क्यों भारत ने एक समय ऐसा कानून बनाया था जिसके अनुसार पाकिस्तान के विरोध में फिल्में नहीं बन सकती थी। करण जौहर, महेश भट्ट, खान लोग सबके फिल्मों में उनके गाने होते हैं। पाकिस्तान में गदर जैसी फिल्मों पर कैसा रिएक्शन रहा है, किस प्रकार बॉलीवुड के एक सेक्शन ने प्रो पाकिस्तान नैरेटिव को सपोर्ट किया है और गदर 2 पर भारत में क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सिनेमा में कुछ ही फिल्में हैं जो लोगों के लिए इमोशन बनी हैं और गदर उनमें से एक है। गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और मात्र 12 घंटों में 24 मिलियन व्यूज आए, यानी हर घंटे 2 मिलियन व्यूज। सोशल मीडिया इस ट्रेलर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले लोगों से भर गया था। ट्रेलर के प्रारंभ में ही गजवाए हिंद का रेफरेंस दिया गया और गजवाए हिंद ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को लगता है कि ये तो होके रहेगा। गजवा हिंद जरूर होगी। गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से। गजवा हिंद जो है ये जरूरी है। प्रारंभ में ही लोगों के हाथ में क्रश इंडिया के बैनर दिखते हैं, तो ये बेसिकली हमें 1971 में ले जाता है जब पाकिस्तान में एक्चुअली क्रश इंडिया मूवमेंट चला था और इस मूवमेंट का परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान आधा टूट गया और भारत ने भूगोल बदल दिया पाकिस्तान में से बांग्लादेश बनाकर। और इस सदमे में आज भी पाकिस्तान जैसे ही दिसंबर आता है वैसे ही रोना प्रारंभ कर देता है। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। ये टूटना था, एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने नतमस्तक होकर सरेंडर कर दिया था। Why did you in the end surrender? और इस इंसिडेंट को लेकर कोई ना कोई पाकिस्तान को चिढ़ा ही रहा होता है। अभी थोड़े दिन पहले तालिबानी पाकिस्तान को उस सरेंडर की फोटो दिखाकर चिढ़ा रहे थे। पाकिस्तान ने जब करतारपुर कॉरिडोर खोला तो मोदी जी ने इमरान खान को इमरान खान ना बोलकर इमरान खान नियाजी बोला। यहाँ नियाजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ये वही पाकिस्तानी जनरल थे जिन्होंने उस समय सरेंडर के पेपर पर साइन किया था। अब ट्रेलर पे आते हैं और ट्रेलर में एक अकेला तारा सिंह पूरी पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ा होकर पाकिस्तान को कटोरा लेके घूमोगे और कोई भीख भी नहीं देगा जैसी शब्द बोल देता है। ट्रेलर से पता लगता है कि पाकिस्तानी बैशिंग की गई होगी फिल्म में और यही पहली गदर की यूएसपी भी थी। पर तभी सनी देओल का ये बयान सामने आ जाता है, झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े। और इस बयान पर लोगों के एक्सट्रीम रिएक्शंस आते हैं। लोगों को पता है कि ये अमन की आशा मात्र ढकोसला है और वहां के आम पब्लिक की राय भी कुछ इस प्रकार की है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा अमीषा पटेल अभी कुछ ही दिन पहले अजमेर शरीफ गई और फिल्म के लिए मन्नत मांगी और ये भी लोगों के साथ ढंग से नहीं गया क्योंकि नुपुर शर्मा प्रकरण में अजमेर शरीफ का एक खादिम उसको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो सरतन से जुदा की मांग कर रहा था। दूसरा अजमेर शरीफ का चिश्ती हिंदू समुदाय के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा था और तीसरे अजमेर शरीफ के चिश्ती के लिंक्स कन्हैया लाल हत्याकांड में दिखाए गए और एक बहुत बड़ी हिंदू समाज की जनसंख्या ने अजमेर शरीफ जाना बंद कर दिया था। तो अमीषा पटेल की ये विजिट ना बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरी और ऊपर से केरला स्टोरी पर जब अमीषा पटेल से प्रश्न किया गया तो उनका ये कमेंट आ गया, ऐसी कौन सी बड़ी फिल्म हो सकती है जो बोलती है कि एक पाकिस्तान की लड़की एक मुस्लिम एक हिंदू से शादी करती है और अभी भी अपने इस्लाम को नहीं भूली, उल्टा सनी जी जो तारा सिंह का किरदार निभा रहे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों के मध्य ट्रेलर को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और उसका एक कारण है पाकिस्तान बैशिंग। लेकिन क्यों पसंद आती हैं लोगों को पाकिस्तान बैशिंग वाली फिल्में? इसके लिए फिल्मों का ना एक लंबा इतिहास है जो जानना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं। गदर 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म में पाकिस्तान बैशिंग कूट कूट कर भरी हुई थी और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। क्या इसका कारण पाकिस्तान बैशिंग था?
इसे समझने के लिए इंडियन फिल्म्स के इतिहास में पाकिस्तान को कैसे प्रोजेक्ट किया गया है उसे समझना पड़ेगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। विभाजन में लाखों लोगों ने अपने जीवन को खोया और तब भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से कार्य करती थी। 1947 के बाद जो फिल्में बनी उन फिल्मों में आपको मेंशन मिलता है नेशन बिल्डिंग के बारे में या पॉलिटिकल नेताओं का रेफरेंस, जैसे गांधी का, नेहरू का और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का एज अ नेशन बिल्डर। पर पाकिस्तान का, विभाजन का या कश्मीर का रेफरेंस अवॉइड किया जाता था। इसके विपरीत पाकिस्तान में 1948 में ही कश्मीर हमारा है जैसी फिल्में बनने लगी थी। पर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण है इसका? 1940, 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे राइटर्स उर्दू में लिखते थे। 1950 के दशक के 5 मुख्य लेखक शैलेंद्र, शकील, मारूह, हसरत, साहिल सभी उर्दू में लिखते थे। 1960 के दशक के मेन राइटर्स में भी इन्हीं का सिक्का चला और कुछ नए नाम ऐड हुए जैसे कि अनजान, गुलशन बावरा, कैफी आजमी, ये सभी उर्दू लेखक थे। उस समय के बहुत से लेखक और कलाकार पार्टीशन की त्रासदी को झेलकर मुंबई आए थे, क्योंकि 1947 से पहले लाहौर फिल्म मेकिंग का एक बड़ा सेंटर माना जाता था। तो एक कारण ये भी हो सकता है, पर दूसरा कारण फॉर श्योर है। 1971 तक भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान का नाम एक शत्रु देश की तरह लेना बाय लॉ अलाउड ही नहीं था। जी हाँ, भारत में कानून था ऐसा कि फिल्मों में पाकिस्तान को शत्रु देश की तरह नहीं दिखाया जा सकता था। 1965 में आई फिल्म उपकार में पहली बार किसी बड़ी फिल्म में पाकिस्तान का रेफरेंस मिलता है, वो भी शत्रु देश की तरह नहीं। 1965 के बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और स्थितियां बदलती हैं। 1973 में हिंदुस्तान की कसम पहली फिल्म होती है जिसमें पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में दिखाया जाता है। फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं थी, पर इसके विपरीत पाकिस्तान में 1965 में आरजू, 1969 में कसम उस वतन की और 1971 में ये अमन जैसी फिल्में आ रही थी जिसमें भारत को एक शत्रु देश और एक क्रूर देश के रूप में दिखाया गया था। भारत में 1973 के बाद से ऐसी कुछ फिल्में आई जिसमें पाकिस्तान एक रेफरेंस थीम के रूप में आया, पर जैसे पाकिस्तानी फिल्में भारत को शत्रु देश के रूप में दिखा रही थी, भारतीय फिल्मों में ऐसा प्रोजेक्शन फिर भी नहीं था लेट 90s तक। पर वो बदल गया जब 1996 में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई। 1997 में फिल्म बॉर्डर रिलीज होती है जो एक सच्ची घटना पर थी, जिसमें पाकिस्तान बैशिंग भरपूर थी। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी और एक इमोशन बन गई थी। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म पुकार, अनिल कपूर की फिल्म थी। इसमें भी थोड़ी पाकिस्तान बैशिंग थी। 3 छुड़ा ले गए हो, 300 उठाकर लाएंगे तुम्हारे घर से, वो हिम्मत रखते हैं हम। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। फिल्म हिट रही थी पर ऑफकोर्स एक इमोशन नहीं बन पाई थी। 2001 में ही फिल्म गदर रिलीज हुई। फिल्म का नायक तारा सिंह अकेले पूरे पाकिस्तान को हरा कर आ जाता है। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहती है। इस फिल्म के 5 करोड़ टिकट बिके थे जो 100 साल में भी नहीं हुआ था। गदर एक इमोशन बन गई थी और इसका कारण कुछ ऐसा था। किन हिंदुस्तानियों को गोली उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। इसके बाद साल 2002 में फिल्म माँ तुझे सलाम आती है। फिल्म पाकिस्तान बैशिंग से भरी हुई थी पर टेक्निकली और एक आर्ट के रूप में एक बेकार फिल्म थी। 13 करोड़ में बनी फिल्म फिर भी 22 करोड़ कमा जाती है उस समय, और कुछ ऐसे डायलॉग्स बहुत लोगों के मुंह पर आ गए थे। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम जीत देंगे। इसके बाद 2003 में LOC कारगिल नाम की फिल्म आई जिसमें पाकिस्तान एक शत्रु देश था। फिल्म की स्क्रीनिंग बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए रखी गई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसके बाद 2004 में नई सरकार आती है। यूपीए की गवर्नमेंट के अंडर स्थिति बदलने लगती है। वीर ज़ारा और मैहूना जैसी फिल्मों में पाकिस्तान का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आने लगता है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही फिल्में हिट रही थी शाहरुख खान की स्टार पावर पर कोई भी एक इमोशन नहीं बन पाई थी। इसके बाद आई फिल्मों में बेबी या उरी जैसी फिल्में भी हैं जो आतंकवाद जैसे विषयों पर अपोलोजेटिक नहीं है, और एक था टाइगर या पठान जैसी फिल्में भी हैं जिसमें रॉ और ISI एक साथ काम कर रही हैं, पर इनमें से कोई भी फिल्म गदर जैसा इमोशन नहीं बन पाई। इस पूरे इतिहास में दिखता है कि फिल्मों में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन भारत में सरकार किसकी है उस पर डिपेंड करता है। पर एक बात सत्य है कि यदि किसी फिल्म में पाकिस्तान पर कोई भारतीय प्रहार करता हुआ दिखता है तो फिल्म के डायलॉग्स और वो फिल्म अलग लेवल पर पसंद किए जाते हैं। और केवल फिल्म ही नहीं, मौका मौका जैसी एडवर्टाइजमेंट्स का हिट होना भी ये दिखाता है कि लोगों को ऐसा कंटेंट बहुत पसंद है। क्या कारण है इसका, वो आगे देखते हैं।
तो इस इतिहास से हमें पता चला कि पाकिस्तान पर क्रोध प्रकट करती हुई ये फिल्में बॉलीवुड में अत्यधिक कम बनी हैं और जो बनी हैं उन्हें भरपूर प्यार मिला है और उनमें से बॉर्डर, गदर जैसी फिल्में तो इमोशन तक बन गई हैं। ऐसी फिल्मों के इस अभाव को आजकल भारतीय मीडिया न्यूज रूम में बैठकर पूरा करती है। तुम्हारे 90,000 पाकिस्तानियों ने अपने बंदूक अपने जूते के पास रख के माफी मांगी थी भारत से। पाकिस्तान से भिखारियों का देश। I said I don't want to insult you. अरे 1000 पाकिस्तानी सामने आए तो गौरव आर्या उनको निपट लेगा। शर्म नहीं आती? गफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। लोगों को ये सब देखने में मजा आता है, तो इसलिए इस प्रकार की डिबेट्स टीवी पर बहुत होती हैं ताकि टीआरपी मिले। पर प्रश्न ये कि गदर जैसी फिल्में या ऐसी डिबेट्स लोगों को इतनी पसंद क्यों आती? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, भारत कुछ पीस टॉक्स की पहल करता है। जैसे अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में भारत से लाहौर की बस चलाई और बस सेवा प्रारंभ करने से पहले उनके जो शब्द थे वो थे, हम जंग ना होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, हम जंग नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने इस पहल का स्वागत किया और जंग ना होने देने की कस्में भी खा ली, लेकिन मात्र 2 महीने ही बीते थे इस इनिशिएटिव को कि 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने भारत के कारगिल पर अटैक कर दिया। और ये कोई पहला मौका थोड़ी था, इससे पहले भारत और पाकिस्तान 3 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। ये पीठ में छुरा घोंपना क्या भारतीय पब्लिक को समझ नहीं आएगा? क्या ये बातें भारतीय पब्लिक की नॉर्मल बोलचाल का हिस्सा नहीं बनेंगी? और इस इंसिडेंट के मात्र 2 वर्षों के बाद गदर आ जाती है, जिसमें वो बातें उसी लहजे में बोली जाती हैं पाकिस्तान के बारे में जो पब्लिक खुद बोल रही थी। भारतीय जनता के अंदर भरा क्रोध फिल्म के डायलॉग्स के रूप में अब बाहर आ रहा था, तो वो एक कल्ट बन गया। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान के बारे में इस प्रकार की बातों का कारण मात्र युद्ध नहीं था। पाकिस्तान ने जिस प्रकार भारत के कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाई, हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर एक गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। जिसका एंड रिजल्ट ये निकला कि कश्मीर पूर्ण रूप से हिंदू विहीन हो गया। ये सब भारत के लोगों ने देखा। भारत के लोगों ने ये भी देखा कि कैसे पंजाब में खालिस्तान के बीज पाकिस्तान ने बोए। भारत के लोगों ने ये भी देखा कि कैसे 1993 मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, उसको पाकिस्तान में आसरा मिला और कैसे पाकिस्तान के बड़े लोगों ने उसके साथ रिश्तेदारी की। भारत के लोगों ने फिर ये भी देखा कि 2005 में कैसे लश्कर के लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर अटैक कराया, कैसे 2006 में वाराणसी में 3 अलग अलग स्थानों पर सिंक्रोनाइज्ड अटैक कराए गए, 2006 में ही मुंबई की 7 ट्रेनों में धमाके हुए, कैसे गुजरात के स्टेशन पर अटैक हुए और कैसे समझौता एक्सप्रेस अटैक हुए, जिसमें पहले एक पाकिस्तानी को ही स्पॉट से पकड़ा गया था। उसने अपना आरोप स्वयं माना था, पर 14 दिन के बाद उसे छोड़कर असीमानंद को फंसा दिया गया। इस स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने कहा कि ये सही है कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी अजमत अली को गिरफ्तार किया गया था। वो बिना पासपोर्ट के, बिना लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत आया था। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में घूमा था। मैं अजमल अली के साथ उन शहरों में गया जहां वो गया था। उसने इलाहाबाद में जहां जाने की बात कही वो सही निकली, लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा और डीआईजी के निर्देश के मुताबिक मैंने अजमत अली को कोर्ट से बरी करवा दिया। 2007 में लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में सीरियल ब्लास्ट, 2008 में ही रामपुर के सीआरपीएफ कैंप में ब्लास्ट, 2008 में जयपुर में 9 ब्लास्ट, बेंगलोर में हुए 8 ब्लास्ट, अहमदाबाद में हुए 17 ब्लास्ट, दिल्ली में हुए 5 ब्लास्ट, 26/11 की मुंबई की घटना और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ भारत के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और इस सब का तार कहीं ना कहीं से जाके सीधा पाकिस्तान से जुड़ता है। जहां भारत में ये सब ब्लास्ट हो रहे थे, वहां टाइम्स ग्रुप पाकिस्तान के जंग ग्रुप से जाकर मिलता है और अमन की आशा नाम का एक प्रोग्राम प्रारंभ करता है। लोगों के गले वो बिल्कुल नहीं उतरता है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और वो भी पाकिस्तान से हाथ मिलाने की पहल करती है, पर उसका नतीजा भी पुलवामा और उरी के रूप में हमें मिलता है। तो ये अमन की आशा और पाकिस्तान की हरकतें लोगों को एक साथ चलते हुए नहीं दिखाई देती, जिसके फलस्वरूप बॉर्डर, गदर या उरी जैसी फिल्मों को सराहा जाता है। लेकिन ऐसी फिल्में इतनी कम क्यों हैं बॉलीवुड में, और क्या नैरेटिव है बॉलीवुड का पाकिस्तान के लिए, वो आगे देखते हैं।
फिल्म में पाकिस्तान को एक शत्रु के रूप में दिखाना और फिल्म में पाकिस्तान बैशिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उरी में पाकिस्तान एक शत्रु देश था और गदर पाकिस्तान बैशिंग थी। उस समय लोगों ने गदर को हाथों हाथ लिया था। आज की गदर पर लोगों का रिस्पॉन्स देखने लायक होगा। पाकिस्तान बैशिंग या उसका उपहास लोगों को क्यों पसंद है, वो कारण हमने अभी देखे हैं। ये फिल्म बननी चाहिए या नहीं, ये लोग तय करें या फिल्म मेकर्स, परंतु बॉलीवुड ने ऐसा कंटेंट बहुत कम बनाया है। इसके विरुद्ध बॉलीवुड के एक धड़े का इतिहास इसके विपरीत कार्यकर्ता अवश्य दिखता है। क्या कारण है इसका? 1940, 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड अनेकों ऐसे कलाकारों से भरा हुआ था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों की संख्या थी उसमें, जिसमें कपूर खानदान से लेकर अनेकों राइटर्स और एक्टर्स थे। इनफैक्ट मदर इंडिया जैसी हिट फिल्म के एक राइटर फिल्म बनाने के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे 60s में, और यही बात 70s में गंगा की सौगंध जैसी एंटी हिंदू फिल्म बनाने वाले वजाहत मिर्जा ने किया था, वो भी पाकिस्तान चले गए थे। 90s में बीजेपी के आने के बाद यह बदला, परंतु 2004 में जैसे ही सरकार गई एक नई कहानी आरंभ हो गई, जिसमें अनेकों पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम मिलने लगा, जो लगभग 2016 तक चला और उरी में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद बंद किया गया बैन लगाकर। यह वो समय था जब फवाद खान, इमरान अब्बास नकवी, माहिरा खान, वीना मलिक, आतिफ असलम, हुमैमा खान, जावेद शेख, अली जफर, राहत फतेह अली खान जैसे अनेकों पाकिस्तानी कलाकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई भारतीय कलाकारों से अधिक काम ले रहे थे, और टीवी पर ऐसी डिबेट्स हो रही थी कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं। ओरिजिनल अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते, लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। तो अधिक समय ऐसा रहा नहीं जहां गदर जैसी फिल्मों को समय मिले। मुझे पर्सनली उरी जैसी फिल्में अधिक पसंद है, परंतु गदर जैसी फिल्मों का भी एक चार्म है जो भारतीयों को पसंद है, पर यह बॉलीवुड के और भारतीय पॉलिटिक्स के नैरेटिव के विपरीत रहा है अधिकांश समय तक, और इस सब के बीच में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पोषित करती हुई फिल्में भी बनी हैं। ये क्लिप देखिए। मार दिया उन्होंने, एक का नाम सलीम था, एक का नाम आयूब। भारतीय डिफेंस ने 2 समुदाय विशेष के निर्दोष लड़कों को मार दिया। ये एजेंडा पाकिस्तान में भी चलाया जाता है और ये नैरेटिव अनेकों स्थानों पर दिखता है। बॉलीवुड में इसके होने का एक कारण भी है। 80 के दशक से बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का किसी न किसी रूप में कंट्रोल होना, जिसका मुखिया दाऊद इब्राहिम था, 1993 में मुंबई कांड का दोषी। यदि इस कंट्रोल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसे अवश्य देखिएगा। तो ये एक कारण रहा था कि बॉलीवुड में एक स्तर पर बीच बीच में प्रो पाकिस्तान नैरेटिव बना, पर यह नैरेटिव केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा था। अब ये क्लिप देखिए जरा। यहाँ सलमान खान ये कह रहे हैं कि हर आतंकी घटना में पाकिस्तान नहीं है, अपने ही देश के अंदर से भी होती हैं ये घटनाएं। बताना ये चाहिए था कि देश के भीतर वालों के सर पर भी पाकिस्तान का ही हाथ था, भारत की जांच एजेंसियों के अनुसार। अब ये क्लिप देखिए। लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। तो ये भी एक सत्य रहा है। इन सब चीजों का मतलब ये नहीं है कि पूरे बॉलीवुड को एक ही चश्मे से देखते हुए जनरलाइज कर दिया जाए। यहाँ ये सब बताने का औचित्य ये है कि बॉलीवुड में कई सेक्शंस दिखते हैं। एक सेक्शन का विचार प्रो पाकिस्तान भी दिखता है, एक का विचार न्यूट्रल भी दिखता है, और एक एंटी पाकिस्तान भी। पर यह सेक्शन छोटा है और इसमें बड़े बड़े स्टार्स नहीं है। अक्षय कुमार ने 2003 में एक फिल्म में एंटी पाकिस्तान लाइन्स बोलने से लिए सीधा सीधा मना कर दिया था। यही काम जॉन इब्राहिम ने भी किया था एक फिल्म में। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, ये पर्सनल चॉइस का मामला है, पर ये रीजन है कि बॉलीवुड में गदर जैसी फिल्में कम हैं। पाकिस्तान में ऐसी फिल्मों पर क्या रिएक्शन आता है वो आगे देखते हैं। बॉलीवुड के एक सेक्शन का ये नैरेटिव भारत के अधिकतर लोगों की समझ के परे है, लेकिन पाकिस्तान में किस प्रकार का काम होता है वो हमें देख लेना चाहिए। जब मैं एक हिंदू फौजी को ये कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है। ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर चपाट हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। हम यहाँ आए हैं इंडिया से, तो हम सब कुछ
सब कुशल मंगल हो जाएगा। चलो पहले फिर है फर्श तो वो बाकी बात सुने। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अनेकों दिए जा सकते हैं पाकिस्तानी फिल्मों से, और ऐसे ऐसी फिल्मों के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिनमें उन एक्टर्स ने काम किया जिन्हें बॉलीवुड ने काम दिया। नमस्ते लंदन में जावेद शेख थे, उनकी फिल्म मुसलमान देखिए, आपको शर्म आ जाएगी उस फिल्म में परोसी घृणा को देखकर। इस विषय पर हमने एक वीडियो पहले बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन पाकिस्तान में बनी ऐसी फिल्मों की चर्चा भारत की मुख्य धारा की मीडिया ने कभी नहीं की, लेकिन गदर या बॉर्डर जैसी फिल्मों पर पाकिस्तान की मुख्य धारा में बहुत बवाल हुआ। इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। यहीं से और सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं। और आपको सनी देओल के साथ फिल्म बनानी पड़ जाए, बनाएंगे आप? कभी जिंदगी में नहीं बनाऊंगा। और ये माँ बेचने जा रहे हैं, इस जमीन को माँ कहते हो ना तुम लोग, इस जमीन के बारे में वो लोग बकवास करते हैं, उनकी फिल्में पाकिस्तान के बारे में बकवास करती हैं। या इंक्रीजिंगली उन्होंने अपने आप को बेचने के लिए एक पाकिस्तान इंडिया इशू के ऊपर जो है फिल्में बनाना शुरू की। वो जिंगोइस्टिक अप्रोच जो है उनकी, जी, कितना अरसा लोग कत्लो गारत जो है वो मूवीज में बर्दाश्त करेंगे। सनी देओल की 2 फिल्मों के बाद पाकिस्तानियों ने उनकी फिल्में देखना संपूर्ण तरीके से बंद कर दिया। 2 अगस्त 2006 का एक पुराना अखबार है, इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की, उससे खफा होकर पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका ब्रिटेन में जहां पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया। महेश भट्ट जो भारतीय डायरेक्टर हैं, वो बॉर्डर जैसी फिल्मों को पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर कुछ ऐसा कह रहे थे। जी महेश भट्ट साहब, मुझे पता है कि आप पीस लवर आदमी हैं, लेकिन सनी देओल साहब इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़े मशहूर हैं, और इनकी यहाँ पे अक्सर फिल्में जो हम देखते हैं उसमें ये पाकिस्तानियों को हमेशा गालियां देते हैं और कह रहे हैं कि लाहौर वाले गंदे नाले की पैदाइश हैं। तो इससे इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन का जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये एक पुराने टाइम फ्रेम में बनी हुई फिल्म है। ये सोच वाकई जब एनडीए सरकार जो राइट विंग बीजेपी पार्टी के लीडरशिप में बनी थी, उसके रिजीम में इस किस्म के सिनेमा को बहुत बहुत इंकरेज किया गया था। डिसाइड वैसे पब्लिक को करना है कि क्या बॉर्डर घटिया थी या वो एक इमोशन था। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड के लोगों ने इसी प्रकार की बातें की हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया पर बैठकर जावेद अख्तर ने एक प्रश्न किया था, और उस प्रश्न का उत्तर आज तक भी पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा होगा। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। पर हम पाकिस्तान की बात क्यों करें जब गदर पर तो भारत में ही इतना बवाल हुआ कि कई थिएटर्स को जला दिया गया, क्योंकि उसमें एक धर्म विशेष की महिला को एक दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह करते हुए दिखाया गया। फिल्म में डायलॉग दिया गया था कि जो अब तक मुसलमानी थी वो अब हो गई सिखनी, लेकिन इस बार ट्रेलर में मुख्य रूप से ये दिखाया गया था कि सिख से ब्याह करने के बाद भी सकीना सिखनी नहीं हुई, वो अभी भी इस्लाम को ही मानती है। इसको दिखाने का पूरा औचित्य ये था कि उस प्रकार की कंट्रोवर्सी को दोबारा ना दोहराया जाए। पर इस सब के बीच में सनी और अमीषा के बयानों के चलते गदर को कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है, वो आगे देखते हैं। अंत में गदर 2 पर आते हैं। क्या इस फिल्म को भी उतना ही पसंद किया जाएगा जितना पहली फिल्म को किया गया था? तो फिल्म के ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पांस है। फिल्म में गज़वाए हिंद जैसे टॉपिक उठते दिख रहे हैं और पाकिस्तान पर पूरा प्रहार हो रहा है। वो पूरा मसाला है जो गदर 1 में था। पर फिल्म लाउड लग रही है और कुछ कैरेक्टर्स ओवर एक्टिंग करते दिखेंगे। क्या आज भारत में ऐसी फिल्में पसंद आएंगी? तो जी, RRR एक पैट्रियोटिक फिल्म थी। 2 बंदे मिलकर पूरे अंग्रेजी डिफेंस को तोड़ डालते हैं। फिल्म थोड़ी लाउड भी थी, तो लोगों को अब भी ऐसी फिल्में पसंद हैं। पर RRR टाइम के साथ अपडेटेड फिल्म भी थी। उसमें यूज़ किए गए CGI और VFX जो थे वो एट पार विद द बेस्ट थे वर्ल्ड में, और हर 20 मिनट में एक सीन आपको आश्चर्य में डाल देता है। गदर 2 में ये एलिमेंट्स वैसे नहीं हैं, तो गदर 2 को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वो समय बताएगा। पर एक बात सत्य है कि भारत के लोगों को फिल्मों में पाकिस्तान से हो रही टक्कर पसंद है, और ये बात गदर 2 के अंदर कूट कूट कर भरी हुई लगती है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट्स में हमें बताएं। शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, यही हमारा मोटिवेशन है। सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, यही हमारे चैनल को जीवित रखता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो और बेहतर लगने वाला है, अवश्य देखें उसे भी। फिर मिलते हैं।
हाँ गाइस, तो बिल्कुल दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन की और उन्होंने एक बहुत पुराने और हर तरह के क्लिप जोड़कर चीज़ें हमें दिखाई हैं। लेकिन ये है कि भाई ये मूवीज़ बनती रहती हैं, इधर से भी बनती हैं उधर से भी बनती हैं। मूवीज़ में अभी लास्ट जो पठान मूवी थी उसमें भी आप देख लें कि यही चीज़ थी कि भाई ISI राव ये मिलकर काम कर रही थी, ऐसे हो रहा था। लेकिन जो गदर 1 है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी, बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, हर तरफ देखी गई थी। अब भी लोगों अगर देखा जाए तो टॉप ट्रेंड में कौन सी आती है, गदर 1 ही आती है। आप देख ले, बेशक जो भी उसके बारे में बात कर रहा है वो टॉप ट्रेंड पर जा रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट आ गई है गदर 2, तो ये भी काफ़ी हिट जाएगी। लेकिन जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे वो बीच में भाई ने क्लिप लगाए थे ना इधर पाकिस्तान के, वो नहीं थे ठीक भाई, वो ऐसे ही इन्होंने यूज़ कर दिया, क्योंकि लिमिटेड रहकर बोलना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंडियन मूवीज़ बनती हैं लेकिन इतने भी ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए जाते। तो पाकिस्तान की एक मतलब कि हरकतें कुछ ऐसी हुई हैं जिससे पर एक मूवी बनाने को इंडिया मजबूर हो गया था। तो एक मूवी के तहत एक रिस्पॉन्स भी था, लोगों को एक सबक भी था। लेकिन अभी कुछ मतलब कि जो एक इंडिया में विरोध उठते हैं ना मतलब कि मूवीज़ से, वो एक हट कर है, क्योंकि पहले मूवीज़ बनती है फिर जाकर लोग एक मतलब कि एक हाथापाई, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मूवी ठीक है, बनानी चाहिए एक जिसमें आपको एक कुछ सीखने को मिले। अभी एक ओपन हाइबर की फिल्म, हाँ उनकी मूवीज़ आई है, तो उसमें आपको एक इतिहास एक सीखने को मिलेगा, एक पता चलेगा कि एक न्यूक्लियर बनाना और फिर उसकी सिक्योरिटी करना और एक न्यूक्लियर ना बनाना फिर उसको पछतावा होना, तो वो एक सबक एक लेसन है लोगों के लिए कि एक मुल्क के लिए ये डेंजर है, इस राह पर चलना ही नहीं चाहिए। पीछे वो भी पछतावा था उनको। लेकिन कुछ इधर भी मूवीज़ बन जाती है जिसमें एक हमारे एक्टर होते हैं बेकार से, वो शान और ऐसे डायलॉग बोल देते हैं फजूल से, जो एक जिनका ना है मतलब किसार होता है ना पाँव होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अगर आप मूवी के ऊपर आए, पिछला जो ठीक है वो गुजर चुका, उस वक्त जो भी था उन्होंने उस हिसाब से कुछ डायलॉग ऐड किए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डायलॉग मशहूर हुआ था वो यही हुआ था कि आपने हमारे अभी भी पैसे देने हैं, वो तो पहले वापस करें हैं। तो इस हवाले से और भी बहुत सारे, लेकिन ये कि वो भी एक किस्म की अच्छी मूवी थी। आप देख लें, जब भी आप देखेंगे आपको मतलब एक डिफरेंट फील आएगी। लेकिन अगर आप अभी के एक मॉल के लिहाज से देखें तो भाई ये भी एक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट मूवी होगी और लोगों को जो है ना वो पसंद आएगी। आप देख लें कि ट्रेलर के ऊपर लोगों का रिस्पांस अच्छा है, उसमें भी एक दो चीज़ें ऐसी ऐड की हैं सनी ने, जिस तरह एक वो कटोरे वाला वो, और ये कि पाकिस्तान खाली हो जाएगा अगर आप, तो इस तरह के 2-4 डायलॉग जो है ना वो बहुत फेमस हुए और उस वजह से मूवी को बहुत ज़्यादा फेम। बाकी रही बात आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस साइड के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक सोचने का तरीका है। लेकिन अगर इस तरह की अगर चीज़ें बनती रहती हैं तो वो ठीक है एक किस्म, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी नैरेटिव है ना वो पसंद किया जाता है। चाहे आप मैच के हवाले से एड्स देख लें मौका वाला, वो एक टाइम के ऊपर जब भी मैच आता था इतनी मशहूर होती थी, इतनी फेम होती थी कि लोग जो है ना वो मतलब एक आपस में जो है ना वो गथ मुगुथा हुए रहते थे हर वक्त। लेकिन ये कि इसी तरह अगर आप मूवीज़ के ऊपर आ जाए, लेकिन ये एक ऐसी मूवी अभी तक जो अगर देखा जाए तो ये लोग पाकिस्तान के भी पसंद कर रहे हैं कि भाई सनी बाजी की फिर मूवी आ गई है, वो देखने वाली होगी, जो अभी की है। पहली वाली भी देखी जाती है। बाकी ये कि फ़िल्मों के ज़रिए आप कुछ अच्छे मैसेज भी देते हैं, जिस तरह सनी बाजी के उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारा मकसद बिल्कुल किसी की दिलदारी नहीं है, हम जो है ना वो मतलब अपने तरीके से इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको इंटरटेन के तौर पे ही लेना चाहिए। बाकी जो है ना वो इधर से बहुत सारे ऐसे स्टेप हुए जो कि एक नफ़रत के काबिल हैं या इस काबिल नहीं है कि कोई मतलब नाम भी लिया जाए। लेकिन ये कि बस फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं इस तरह के, आगे फिर नुकसान भी उठाए जाते हैं मुल्कों को, जिस तरह पाकिस्तान ने भी उठाए, और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधी नहीं हो रही इधर उस हवाले से। देखो ना एक मूवीज़ ठीक है ऐसी बन जाती है, लेकिन इससे एक इंडिया एक ठीक है अच्छी मूवीज़ होती है, लेकिन इससे एक पाकिस्तान को भी फ़ायदा
पैदा हो जाता है, क्योंकि इधर जो एक स्लीपर पैदा होते हैं, जो मौलवी हजरात एक गजवा हिंद का जो नैरेटिव बनाते हैं, उनका एक चूरन फिर से बिकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी 1-2 साल की रोटियां बन जाती है, पैसा फिर वो छाप लेते हैं कि मतलब कि इश्तिहार छपाया, एक डायलॉग ऊपर से मारे कि यार ऐसी वो हो रही है चीज़ें, उधर तो काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, लिहाजा आप मतलब कि एक सोए हुए हैं, चलो उठो गजवा हिंद करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो, तो उनकी भी एक ना एक काफ़ी चीज़ें बिक जाती हैं और उनका भी एक मतलब कि एक रोटी वगैरह बन जाती है। वही ना कि लोग उनके पीछे लग जाते हैं कि लो भी एक नई चीज़ें आ गई मार्केट, और इसमें आप देख लेना कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर चलेंगी। अब लोगों में डिबेट शुरू होना हो गया, डिबेट चलेगी और काफ़ी ज़्यादा टीवी पर फाइट होगी, लोग इधर उधर से अपनी डिबेट करेंगे और लोग देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें अब देखते हैं, जल्दी मूवी होगी अपने बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।